तो आज हम लोग भारत की नदियाँ, ज्योग्राफी का एक हॉट टॉपिक जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत की नदियाँ, इसको देखेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं भारत की इम्पोर्टेंट नदियाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है, और इसमें हम लोग यह भी देखेंगे कि इसकी सहायक नदियाँ कौन है। तो शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो ये है तिब्बत में राकसताल झील। इसको आप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर भी बोल सकते हैं। इसके बगल में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। तो राकसताल झील जो कि तिब्बत में स्थित है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। कौन सा? इंडस रिवर, सिंधु नदी। तो पूछा जाता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो हम लोग बोलेंगे राकसताल झील या फिर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। तो सिंधु नदी आपकी यहाँ से निकलकर जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए और आकर के अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में। तो ये हो गया अरब सागर आपका। अरब सागर इधर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। सिंधु नदी निकल गई यहाँ से राकसताल झील तिब्बत से निकलते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, और ये जाके अरब सागर में मिल जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो इसकी सहायक नदियां आपसे पूछा जाता है, सिंधु नदी का कौन सी सहायक नदी है? तो इसमें एक झेलम नदी यहाँ से निकलकर ऐसे जाके सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद चिनाब नदी निकलती है यहाँ से, फिर ये जाके इसी झेलम में मिल जाती है और ये सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद रावी, यहाँ से रावी नदी निकलती है और रावी नदी आपकी ये भी सिंधु नदी के सहायक नदियां हैं। उसके बाद ब्यास नदी निकलती है यहाँ से। ब्यास नदी निकल करके आपका ये रावी में मिल जाती है और ये दोनों मिल करके यहाँ से, उसके बाद आपको एक नदी सतलज नदी जो कि तिब्बत से ही निकलती है, ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास सतलज नदी निकल करके ये सिंधु में मिलती है। उसी में रावी और ब्यास नदी मिल करके यहाँ सतलज में मिल जाती है। तो कई बार आपसे इसका क्रम पूछा जाता है, जो इस नदी का क्रम क्या है। तो सबसे पहले झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सिंधु नदी का आपका सहायक नदी हो गया। 1 2 3 4 5 जो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु नदी का सहायक नदी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक राकसताल झील से नदी, यहीं राकसताल झील या फिर बोल लीजिए चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, यहीं से एक नदी निकलती है और तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और वहाँ से फिर बांग्लादेश और फिर
यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जिसको तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश होते हुए बंगाल इंडिया में प्रवेश करती है और उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ उत्तराखंड से आपका गंगोत्री से गंगा निकलती है उत्तराखंड से, और ये गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में आके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। और जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलता है इसको पद्मा बोलते हैं, इसको मेघना बोलते हैं। जहाँ ये दोनों मिलता है गंगा ब्रह्मपुत्र, इसको मेघना बोलते हैं। और गंगा नदी को कई बार पूछ लेता है बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है जो कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं यमुनोत्री। उत्तराखंड के यमुनोत्री से एक नदी निकलती है और यहाँ गंगा में आके मिल जाती है, इसको बोलते हैं यमुना। और नेपाल से बहुत सारा नदी निकलता है, जैसे गंडक बिहार में आके मिल जाती है, कोसी बिहार में गंगा से मिल जाती है, कोसी गंडक भी बिहार में आके मिल जाती है गंगा में। बहुत सारा नदी निकलता है। उसके बाद यहाँ पे एक नदी निकलती है राजस्थान में, एक पहाड़ी है अरावली की पहाड़ी, इससे एक नदी निकलती है लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में आके समाप्त हो जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा नदी है जो कि कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, तो लूनी नदी है, और यह कहीं जाके मिलती नहीं है, ये समाप्त हो जाती है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। ये तो नॉर्थ इंडिया का हो गया। अब दक्षिण भारत की नदियाँ देखते हैं। तो दक्षिण भारत में जो नदी है उसमें प्रमुख नदी अगर हम लोग देखते हैं तो एक छत्तीसगढ़ में यहाँ पे है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक। इस अमरकंटक से एक नदी निकलती है सोन नदी, जो कि गंगा में जाके मिल जाती है। सोन नदी उत्तर की ओर जाके गंगा में मिल जाती है। यहीं से एक नदी निकलती है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिर जाती है। इसी से एक नदी और निकलती है महानदी, जो कि पूरब की ओर प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, महानदी। अमरकंटक की पहाड़ी से तीन नदी, सोन नदी उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिलती है, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बंगाल के अरब सागर में मिलती है, और पूरब की ओर महानदी बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक पहाड़ी है,
इसका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी। उसके नीचे एक नदी निकलकर पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती है, इसका नाम है ताप्ती नदी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ी है, तो सतपुड़ा की पहाड़ी। और ये सतपुड़ा की पहाड़ी को बोलते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्यों भ्रंश घाटी इसलिए बोलते हैं, जो दो पहाड़ी के बीच में ये नदी बहती है। जैसे इसके नीचे है अजंता की पहाड़ी, न ताप्ती के नीचे महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी है, और इसके नीचे आपको यहाँ पे अगर देखिएगा मध्य प्रदेश में तो एक पहाड़ी है विंध्यांचल पहाड़, विंध्यांचल की पहाड़ी। तो दो पर्वतों के बीच से ये नदी बहती, इसीलिए इसको बोलते हैं नर्मदा और ताप्ती को भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये विंध्यांचल की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच नर्मदा नदी, और सतपुड़ा की पहाड़ी और अजंता की पहाड़ी के बीच से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है और अरब सागर में आके गिर जाती है। उसके बाद एक नदी और निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से एक नदी निकलती है और पूरब की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका नाम है गोदावरी नदी। जस्ट उसी के नीचे एक नदी महाराष्ट्र से ही निकलती है, कृष्णा नदी, पूरब की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, इसका नाम है कृष्णा नदी। उसके नीचे आपको एक नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका नाम है कावेरी नदी। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कौन सा नदी जल विवाद है, तो कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच कावेरी नदी जल विवाद है, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जो पूरब की ओर प्रवाहित होकर कितनी ऐसी नदियां हैं जो कि पूरब की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो 4 नदी है, 1 2 3 4, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कई बार इसका क्रम पूछ लिया जाता है आपको, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ लेगा आपको, जो इसको सजाइए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूछ देगा। सबसे दक्षिण की ओर कौन सा नदी है, तो कावेरी नदी। तो ये था भारत की इम्पोर्टेंट नदियाँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, और इस पे बिहार दरोगा, बीपीएससी रिलेटेड, जीएस का एक हॉट टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियोस होगा वो अपलोड होगा। इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।